कुछ समय हम परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए जा रहे हो। We are going to hear from the word of God. अब लोगों का प्रार्थना का जरूरत मुझे I need your prayers too. मुझे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं है, I don't have much health issues. बट as यूजुअल हर साल होते जैसे अक्टूबर आएगा मेरा एलर्जी इश्यूज शुरू करेगा। I have the seasonal flu that comes during October. हर साल होते हैं, Every year it happens सितंबर अक्टूबर में होते हैं। during the months of नॉर्मल September and नवंबर में October. निकल जाते हैं, And by the end of November it goes away. लेकिन मुझे लग रहे अभी क्या ना मेरे शरीर को पता नहीं मिला होगा नवंबर आया है। I think my body did not get to know that November has In arrived. the name of Jesus I will be healed. यीशु के नाम से मैं चंगाई प्राप्त कर चुका हूँ. आमेन। Amen. प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। Amen. Hallelujah. अगर परमेश्वर कैंसर को चंगाई करेगा तो अपने छोटे छोटे बीमारी को क्यों नहीं चंगाई कर सकते? If God can heal cancer, then why not our small allergies? कल उस परमेश्वर के दास ने पूछा आपका फेथ लेवल कौन सा स्कोर में है पूछा। Last night the servant of God asked, at what level is your faith? 1 से लेकर 10 तक नंबर में आपका फेथ कौन सा नंबर में है? From 1 to 10, at what level does your faith stand? हालेलुया। मैं कल मेरा स्कूटर सर्विस सेंटर में देने के लिए गया, Last night as I went to give my scooty for servicing, उधर ऐसे एक पोस्टर रखा है, बैनर रखा है, there's a banner that said, गिव अस योर फीडबैक हमें आपका फीडबैक दीजिए फ्रॉम 1 to 10 नंबर। 1 से 10 के अंदर. 1 से लेकर 8 तक अगर आपका नंबर है तो If you have your numbers from 1 to 8, दैट मीन्स यू आर सैड विथ आवर फीडबैक, आवर सर्विस। उसका मतलब है कि आपको हमारी सर्विसिंग अच्छी नहीं लगी. 9 मिला तो If you Good. get 9, बहुत अच्छा. 10 मिला तो एक्सेलेंट। 10 मिला तो वेरी गुड. द कंपनी वांट टू कीप द स्टैंडर्ड इन दैट वे। तो कंपनी जो है वो अपना स्टैंडर्ड इस प्रकार बनाने चाहती है. पास्टर ने जब क्वेश्चन पूछा मोस्ट ऑफ अस, हम बोला 5 6, When the pastor asked us, we said it's 5 or 6. हम सोचा 5 6 एक अच्छा संख्या है। We thought that 5 6 is a good number. एक दुनिया का कंपनी का स्टैंडर्ड में 8 तक Amen, amen. एक क्या स्टैंडर्ड है, बिलो एवरेज स्टैंडर्ड है। But if you look at the world's perspective, below 8 is average. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, But I want to tell you, इफ यू आर इन नंबर 6, अगर आप नंबर 6 पर है, आप प्रार्थना करेंगे तो बीमार लोग चंगा ही होने if you वाला है। pray, the sick will be healed. अब अगर आपका फेथ कम से कम 9 में है तो And if your faith is at level 9, मरे हुए लोग जीवित होने वाले हैं। amen, 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 the dead will be raised. अगर आपका 10 है तो And if you have 10, फिर बोल नहीं सकते, उतना चिन्ह और चमत्कार Amen, आपका amen, सेवकाई में प्रकट होने वाला। there will be so many signs and wonders through your ministry. सो हमें छोटे छोटे परेशानी में हमें दुखी होने का जरूरत नहीं है। So we need not be sorrowful in our small troubles. जो हवा में जो भक्ति हम रखते हैं ना, The faith that we have in our Lord, उसमें अपना सब कुछ है मेरा प्यारो। we have everything in that. हम जो पढ़ा हुआ भजन संगीता में ऐसे ही लिखा है। The proverb that we read, it says, 22 का 4 क्या लिखा है देख लीजिए। the verse 4 says, humility is the fear of the Lord. It wages our riches and honor and life. नम्रता और यहोवा भक्ति का एक प्रतिबल होते मेरा प्यारो। Humility is a reflection of the fear of the Lord. No, not in that way. There is a reward for meekness or for humbleness. नम्रता के लिए एक प्रतिफल है. If you have the fear of God, अगर आप में परमेश्वर का भय है, there is a reward. आमेन, वहाँ पर एक प्रतिफल भी है. If you are a God-fearing person, अगर आप भय भक्ति वाले व्यक्ति हैं, God will honor you. परमेश्वर आपको सम्मानेंगे. परमेश्वर के बच्चों, Children of God, हम काफी भक्तों का जीवन में उनका अनुभव सुना है। I have heard many experiences from people. प्रभु उनके लिए क्यों काम किया? Why did God work for them? क्योंकि उनका जीवन में प्रभु के Because in- साथ में उन्होंने एक रिश्ता रखा था। Because they had a relationship with God in their Without lives. having that relationship with God, बिना वो रिश्ते के, without trusting in God, बिना परमेश्वर पे भरोसे के, आपको कोई भी सक्सेस, कोई भी आशीष आएगा नहीं। you cannot get any success or any blessing.
हालेलुया। 17वां आयत से पढ़ लीजिए। Verse 17. कान लगाकर बुद्धिमान का वचन सुन, ज्ञान की बातों की ओर। Pay attention and turn your ear to the sayings of the wise. Apply your heart to what I teach. उसका आगे भी पढ़ लीजिए। For, यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो ये मन भावनी बात होगी। उसके अगले आयत भी। मैं आज इसलिए ये बातें तुझको जता देता हूँ कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं क्यों ये वचनों में आपको कह के दे रही आज? why am I telling you these today? क्योंकि आपका भरोसा यहोवा पर आने के Amen. लिए। So that your trust may be in the Lord. बुद्धिमान सुलेमान कह रहे, The wise Solomon ये says, वचनों में इसलिए मैं आपको बता के दे रहा हूँ, the things that I'm teaching you today, आप इसको कान लगा के सुनना है pay attention and turn your और ear, मन के अंदर रखना है and you have to apply your और heart. आपका आश्रय परमेश्वर पर आपको रखना Amen. है। And you have to trust in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रार्थना का 7वां वचन सुन Amen. लीजिए। Amen. 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 प्रार्थना का 7वां वचन सुन लीजिए। Be with a prayerful heart. मैं बात नहीं कर सकती, उतना तकलीफों मुझे है। I cannot speak. I have that much issues. मैं उठ के आने से पहले कहा, Before I came and stood सो here. टुडे मैं नहीं, Amen. परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेगा। It's not me who's going to work, but it's God who's going to work in your lives. मेरा तो ब्रोकन वर्ड्स होगा, I have broken words. लेकिन द पावर ऑफ गॉड इज नॉट ब्रोकन। Amen. पर परमेश्वर का सामर्थ टूटा नहीं है. जब हम अपना ताकत में निर्भर होकर काम करेगा, When we work in our power, परमेश्वर का जलाल महिमा प्रकट होने वाला नहीं। Amen, the glory of God cannot be revealed. लेकिन अपना कमजोरी में जब हम Amen, काम amen, करेगा, amen. But when we work in our weakness, वो परफेक्ट Hallelujah. नहीं होगा, it's not going to be perfect. वो अधूरा होगा, It's going to be incomplete. लेकिन प्रभु का काम प्रकट होगा। But the Lord's work would be revealed. इफ यू आर अ गुड सिंगर अगर आप अच्छे गायक हैं एंड यू सिंग्स वेल, और अच्छे गाते हो, all the glory will rest upon you. तो सारी महिमा आपके ऊपर जाएगी. But when पर जब you sung just for the glory of God, पर आप जब सिर्फ महिमा परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे, you are not bothered about the quality, the perfectness of your singing. और आपको आपके गायकी की परफेक्शन की मतलब नहीं है, When you humble yourself, तब आप अपने आप को नम्र कर कर you will see God's glory in your ministry. आपकी सेवकाई में परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे. When you preach जब आप प्रचार करोगे without having your own ability, आपकी क्षमता के विरुद्ध, it's not your vocabulary, वो आपके वचन नहीं है. it's not your voice modulation, आमेन. वो आपके शब्द के प्रकार नहीं है, but God's perfect power manifest upon His people. पर परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो अपने लोगों के ऊपर वो दर्शाते हैं. We pastors used to apply all that oratory skill to, bring people's attention towards the word of God. पासवान जो है वो शब्दों का ऐसे उपयोग करते हैं कि लोगों का ध्यान उन पर हो. We use voice modulations हम जो है आवाज को ऊंच नीच करते हैं ताकि because we लोग want to ध्यान keep दें, your attention in our messages. ताकि हम आपका ध्यान हमारी ओर रख सके. But it is not our voice modulation. आमेन. पर ये हमारे आवाज की ऊंच नीच नहीं. It's the power flowing here. आमेन. ये जो सामर्थ यहाँ पर बह रही Today है वो morning I है. believe that. और आज सुबह मैं ये विश्वास करता हूँ, As what we read right now, जैसे हमने पढ़ा, we are trusting upon God. हम परमेश्वर पर भरोसा रखते We are हैं. not trusting upon our own abilities. वो हम हमारे क्षमता पर भरोसा नहीं रखते, It's not our might, वो हमारे बल नहीं, but the mighty power of Amen. Jesus is going to move here and do Amen, amen. wonderful things today morning. पर परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर मंडरा कर और अद्भुत कार्य को आज करने जा When रहे I was हैं. giving message in yesterday evening's meeting, और कल शाम जब मैं प्रचार कर रहा था, I said that मैंने ऐसा कहा, if you come here with that hunger, अगर आप यहाँ पर उस भूख के साथ आए, that prepared mind, वो एक तैयारी के साथ अगर आप आए, even before
the worship starts. आराधना शुरू होने से पहले, Even before you step into the sanctuary. आप उस सैंक्चुअरी में आने से पहले, Hallelujah. Even before you step into the house of Lord, जब आप परमेश्वर के भवन में आने से पहले, you will start to आमेन, experience His आमेन, आमेन, presence. आप उसके सानिध्य को आप अनुभव करेंगे. How many हालेलुया. of you experienced today morning Amen. that kind of a refreshing God's presence in your life? आज कितने जन उस उपस्थिति को आज यहाँ पर अनुभव करते हैं. I fully trust आमेन. in the power of God. और मैं परमेश्वर के सामर्थ में भरोसा रखता हूँ. मैं इस दिनों में नीति वचन थोड़ा जल्दी पढ़ रहा था. I was just reading the Proverbs these days, मेरा मन के अंदर ऐसे आशा आया, and I had this desire नीति वचन को अच्छा से और भी सीखना that जरूरी. I need to learn from Proverbs. आज का जमाने के लिए भी बहुत फलवंत उपयोगी पुस्तक है नीति वचन. It's a very good book for today's times as well. कोई कुछ भी है ना, क्या बोल सकते, अपडेशन ना तो रिफॉर्मेशन नहीं चाहिए वैसे आए तो. This book does not need any updation or reformation. काफी धर्मों का किताब पढ़ेगा तो If you read the books of other उस religions, जमाने का फिलोसफी आज का जमाने का बातों के लिए जमेगा नहीं. the philosophies of those times does not match with today's time. बट इस बाइबल के अंदर का जो प्रोवर्ब्स Amen. But the Proverbs book, कुछ 3000 साल पहले लिखा है, it's written 3,000 years ago. लेकिन आज का तारीख के लिए भी सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल Amen. लाइफ लेसन है. Amen. And it applies even today. It's a very beautiful life-giving lesson. We used to see advertisements from life coach. लाइफ कोच होते हैं ना, Life coach का हम उनका advertisement देखते एडवर्टाइजमेंट हैं. आपने देखा होगा ना. You might have seen some advertisement. कल भी मैं देखा एक लड़की आके यूट्यूब में उनका एडवर्टाइजमेंट दे रही है. शी इज अ लाइफ कोच. There's a girl who comes and gives her advertisement in YouTube, saying she's a life coach. I do not know what kind of life lessons they can give. मैं नहीं जानता कि कैसे वो जीवन जीने का They सिखाते हैं. themselves, if you closely observe their life, अगर आप उनके जीवन को आप देखें, they themselves are failed in life. वो खुद हारे हुए व्यक्ति हैं. Somebody told me that a couple of weeks ago that there is a counselor in the South Mumbai part. किसी ने मुझसे पिछले हफ्ते कुछ कहा कि एक काउंसलर है साउथ मुंबई में. That fellow is a secular counselor, वो एक सेक्युलर काउंसलर है. giving counseling to big people, बड़े बड़े लोगों को वो film देते stars, हैं. big politicians. पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स. But that fellow himself, he is having family issues. और वो व्यक्ति खुद उनके निजी जीवन में उनको He is separated from his समस्या है. wife. वो अपने पत्नी से अलग रहते हैं. I do not know what kind of counseling that kind of people can give. तो मैं नहीं जानता कि किस प्रकार का वो सीख देते हैं. The fellow who failed in his own life. एक व्यक्ति जो अपने जीवन में खुद हार गया है. That's why Bible says, इसलिए वचन कहता है, when choosing a leader, जब आप एक लीडर को we चुनते must be हैं, very careful. हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक The होना है. fellow must be capable amen. to, hallelujah, organize or guide his own family. वो लीडर जो है वो बहुत ही परिवार में अच्छे से रहना है उसे. Bible clearly says that. वचन बहुत अच्छे से कहता है. He must be a good family person. वो एक पारिवारिक व्यक्ति होना And चाहिए. Bible asks that question. और वचन ऐसा पूछता है, If he is not successful to run his own family, अगर वो अपना परिवार ना चला सके, how he can run a church? वो एक कलीसिया कैसे चलाएगा? Church is a big family. कलीसिया जो है बहुत बड़ा परिवार है. If you cannot run a small family, अगर आप आपके खुद के परिवार को sometimes नहीं I चला used to पाते, think in that way. मैं ऐसा सोचता हूँ. Sometimes it is difficult to, organize our small family like 4 members, 5 members family. मैं कई बार सोचता हूँ कि 4-5 मेंबर फैमिली में हम उसे नहीं संभाल पाते. How difficult it is to handle a big church. ये कितना ही मुश्किल है एक बड़ी कलीसिया को संभालना. Hallelujah. हालेलुया. So Bible says, इसलिए वचन कहता है, if you are successful in your personal life, अगर आप आपके निजी जीवन में सक्सेसफुल हैं, then only you can be a life counselor or a life coach. तो
तो ही आप एक लाइफ कोच बन सकते आज के हैं. जमाने में ये बहुत डिमांड है इसके लिए. There's a huge demand for this. पहले का जमाना में Earlier, जो खानदान का बुजुर्ग लोग, जो दुनिया देखा हुआ लोग, जो एक्सपीरियंस्ड लोग फ्री में लोगों को सलाह देते था. the elderly, the old people in the house who have experience, they would give advice to the But younger nowadays generation. everything is commercialized. पर अभी जो है सब कुछ commercialized If हो you गया want to है. get guidance or counseling or life lessons, give me money, I will give you life lessons. अगर आपको गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए या लाइफ लेसन्स चाहिए तो पैसे देना होगा. पहले के जमाने में लाइफ कोचेस नहीं था. Earlier there were no life coaches. परिवार का एल्डर्स लाइफ कोचेस था. The elderly सही है people ना? in the family were the life coaches. चर्च का लीडर्स लाइफ कोचेस था. The leaders in the church, they were the वो life फ्रीली coaches. एडवाइस देते थे. They would give free advice. लेकिन in a commercialized world, पर अभी एक commercialized दुनिया में now everybody is demanding money. Life coaches. सब जो है पैसे मांगते हैं. Let me explain it, my dear church. मैं आपको समझाता हूँ. Bible is the best life coach. आमेन आमेन. वचन जो है वो सबसे उत्तम लाइफ इस कोच है. बाइबल के अंदर आपका आमेन सारे आमेन. मंडली के लिए, आत्मिक जीवन के लिए हो, भौतिक मंडली के लिए हो, Amen, सभी amen. बातों के लिए आंसर्स इस बाइबल के अंदर है. You will find answers for all your realms in this Bible. I encourage you all to read Proverbs. और मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप नीति वचन थोड़ा को थोड़ा पढ़ें. हर दिन पढ़ेगा तो अच्छा है. Read it every day. काफी गलतियों से हम दूर रहेगा. And we can be away from a lot of आज के mistakes. जमाने में बहुत स्कैम्स होते हैं ना. There are a lot of scams happening in this आज world. के जमाने में बहुत फ्रॉड एक्टिविटीज होते हैं There ना. are a lot of fraud activities happening in उस this world. स्कैम्स एंड फ्रॉड एक्टिविटी से आपको बचाने के लिए भी ये नीति वचन पर्याप्त है. And this Proverbs is efficient to save you from all those scams and things. 3000 साल पहले सुलेमान जब बताया बातों, 3,000 years ago, Solomon said इंटरनेट नहीं था, there were no internet, स्कैम्स आज का जैसे नहीं था, no scams happened like today. लेकिन आज का जमाने में भी आप ये बातों पढ़ेगा तो आपको ओवरकम कर पाएंगे. But इतना even- परफेक्ट ज्ञान, विजडम इसके अंदर लिखा है. But if you read the verse for today, you can apply it for today's times as well. That's सुलेमान कह रहे, perfect. Solomon says, क्या कह रहे, मैं वो ये वचन आपको बता के दे रहे. I'm telling you this word. आप परमेश्वर पर आश्रय रखने के लिए, सीखने के लिए, So that you may trust in the Lord. किस पर आश्रय रखना है? Whom do we have to trust? परमेश्वर पर आश्रय रखना है. You have to trust in the Lord. मैं एक सेंटेंस आपको बता के दे I देगा. have to tell you one sentence. बाइबल में एक दो भागों में नया नियम में लिखा हुआ बात है. It's a verse that's written in पहले यूहन्ना वो जो पत्री, उसमें भी हम देख सकते हैं इस आयत. First John. It's written, और प्रेरित पौलुस 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 में भी इसी बात को बताया. and the same thing is written in 2 Corinthians as well. दोनों मिला के ऐसे हम बोल सकते हैं. If we compare them together, we can say 1 John chapter 5 verse 14. पहला यूहन्ना 5 का This is the confidence that we have. ये हमारे अंदर जो हियाव है, This is the confidence that we have. हमारे अंदर जो हियाव है. Hallelujah. Now 2 Corinthians chapter 3 verse 4. 2 Corinthians 3 का 4. 3 का 4. उधर क्या लिखा है मालूम है? Such हम- confidence we have. Such confidence ऐसा हमारे we पास- have. So सब लोग कहो ना, Let's all say, this is the confidence. ये हमारे we have. पास हियाव है. Confidence. हियाव. Confidence. बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है confidence. It's a very important word, confidence. If you do not have that confidence, अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है, अब कोई भी मंडली में जीतने वाला नहीं है, You कामयाबी cannot- होने वाला नहीं है. you cannot win in any realm. A child who is doing studies एक बच्चा जो पढ़ाई करता है, must have confidence. आमेन, उसमें वो आत्मविश्वास होना A जरूरी है. worship leader standing on the stage एक आराधक जो यहाँ पर स्टेज पे खड़ा होता must है, have confidence. उनमें वो आत्मविश्वास होना जरूरी है. Preacher must have confidence. एक प्रचारक को आत्मविश्वास होना जरूरी है. Hallelujah. A corporate boss must have confidence. एक कॉर्पोरेट में जो बॉस है, उनको एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. सब लोग सुन रहे ना? Are you all listening?
You must have confidence. आप में आत्मविश्वास होना जरूरी है. तो कॉन्फिडेंस जरूरी है सबके लिए. आत्मविश्वास is necessary for everyone. दुनिया के लोगों को पूछो, If you ask the people in the world, लाइफ गुरुज को पूछो, if you ask the life gurus, ask that life coach, life coaches को यदि आप पूछे, क्या कहेगा? what will they say? वो भी यही बात कहेगा. They'll say the same thing. लेकिन क्या कहेगा? But what will they say? कहाँ कॉन्फिडेंस रखने के लिए कहेगा? Where will they ask you to put your confidence? आपका एबिलिटीज में. In your abilities. Child, you have the talent. पर बेटा तुम में वो So क्षमता you है, must be confident. तो तुम में आत्मविश्वास Child, है, you have the brain. तुम्हारे पास वो दिमाग है, So you can be successful. तो तुम आगे बढ़ सकते हो. Child, hallelujah, look into yourself. तुम अपने अंदर देखो, There is some hidden treasures are there inside you. तुम्हारे अंदर कुछ छुपी बातें हैं. This is the life lessons that people are giving. ऐसी बातें जो है लोग सिखाते हैं. Look into yourself तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर and देखो, find out your caliber, your potentials. और तुम्हारा जो क्षमता है वो तुम ढूंढ Am I right? निकालो. You have some potentials inside you. तुम्हारे अंदर कुछ क्षमता है, Somewhere it is hidden there. कहीं तो वो छुपा है. You have to discover it. तुम्हें उसे ढूंढ You कर have निकालना to है, bring it out. तुम्हें उसे बाहर Then you निकालना will है, be successful. और फिर तुम सफल होगे. बेचारा काफी साल से कोशिश कर रहे अंदर से इसको बाहर लाने के लिए. The poor thing is trying from a long time to bring it out. लाइफ कोच पैसा लेके जाएगा. The life coach is taking money आपको from जीवन them, में एक लेसन मिला, and you received a lesson आपका पैसा चला गया. that your money is gone. सक्सेस आएगा नहीं. You won't be successful in this manner. तभी लाइफ कोच कहेगा, And then the life coach will say, देखो, you must take risk. आपको रिस्क उठाना है, अदरवाइज आप कहाँ भी पहुंचेगा नहीं. or you won't reach दोनों anywhere. तो रिस्क लेना पड़ेगा. You have to take some फिर risk. हम वो सुन के फिर बहुत उदाहरण कहेगा. And he'll give a lot of इनको examples. देखो, इनको देखो, बहुत रिस्क लिया लाइफ में. Look at him, look at this person. They have That's taken a lot of why risk. they got successful. इसीलिए वो सफल हुए. हम भी उनका जैसे रिस्क ले लेगा. We would also take risk like them. हम भी नदी में डूबेगा. We'll also drown in the river. हम डूब जाएगा. हम डूब We'll drown. और हम पूछेगा मैं क्यों डूबा. And we'll ask, why did उन्होंने I भी नदी drown? में कूदा था. He also jumped in the river, हालेलुया. लेकिन कुछ मिरेकल्स हो गया. but there were some miracles that happened. He elevated, hallelujah, to a particular height. और वो Hallelujah. एक ऊपरी स्थल पर पहुंच गए. लाइफ कोच ये बता के दिया नहीं. The life coach did not tell you this. ऐसे हजारों लोग नदी में खुदा है ना. That there are thousands of people who jumped Only into that one river. become successful. और उनमें से सिर्फ एक He is सफल हुआ. not telling the story of the 991 person who drowned. और जो 99 लोग जो कूदे थे उनके बारे में वो नहीं So, बता मैं रहा. एक बात आपको कहना चाहता I want to tell you one With thing. all this kind of worldly wisdom, knowledge, advices, you cannot be successful in your life. ये सारी दुनिया की बातें को, ज्ञान को लेकर आप सफल नहीं बन सकते. Real success सच्ची सफलता will come from the fear of the Lord. परमेश्वर के भय से आता है. आमेन. 22 का 4 में हालेलुया. क्या लिखा है? What does it say in 22 If you verse are 4? a humble person, अगर आप नम्र व्यक्ति हैं, if you are a God-fearing person, अगर आप परमेश्वर का भय रखने वाले there व्यक्ति will be a हैं, reward for you. आमेन, आपके लिए एक What is the reward? प्रतिफल है. You will be honored. आपको सम्मान आ जाएगा. You will be, the riches will come to you. सारे धनवान लोग आपके पास आएंगे. और जीवन, life, और life, and hallelujah. life. Which life? कौन सा जीवन? Eternal life. अनंत काल का जीवन. Eternal life. अनंत काल का ये जीवन. सब कुछ fear of God का reward है आमेन, मेरा आमेन, प्यारो. आमेन. ये सारी these all things are reward of the fear of God. The world may be able to give you riches. दुनिया आपको धन दे पाएगी. The life gurus may be able to, give you riches. लाइफ कोच जो है वो आपको धन दे पाएंगे, But they will never be able to give you Zoya life, eternal life. पर वो आपको अनंत काल का जीवन कभी नहीं दे सकते. Only Jesus can give. आमेन, आमेन, हालेलुया. सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकते Yesterday हैं. night I was sharing that scripture. कल रात जब मैं इस वचन को बांट रहा था, उसमें क्या बताया था? what was it said? हालेलुया. प्रभु का उपस्थिति में In the presence of the Lord, मेरा आत्मा, मेरा प्राण और मेरा शरीर my mind, soul and body, आनंदित होने वाला है. it's gonna rejoice. In the presence of God,
परमेश्वर की I उपस्थिति में will rejoice in my body, in my soul, in my spirit. मैं मेरे शरीर, प्राण और आत्मा में आनंदित होऊंगा. दुनिया का एंटरटेनमेंट के लिए आप जाएगा. If you go for the entertainment of the world, Your flesh will be entertained or rejoicing. आपका शरीर जो है वो उत्साहित होता होगा. लेकिन आपका आत्मा और आपका प्राण भूखा रहेगा. But your mind and your soul, they are आप अंदर ही अंदर hungry. खोखला रहेगा. You will be empty within yourself. अंदर ही अंदर खाली रहेगा. You'll be empty within yourself. खुशी कहाँ मिला? Where did you get that joy? शरीर में मिला. Just in your body. आत्मा भूखा है. But your spirit is लेकिन hungry. प्रभु को उपस्थिति में But if you come in the केवल presence of the Lord, शरीर में नहीं, amen, not just in your गाना physical गाते body. हम एंटरटेन होते. When we sing, we are entertained. हालेलुया. लेकिन But, उसी के साथ में but, आपका आत्मा और amen, प्राण भी amen, amen, तृप्त हो hallelujah, जाते हैं. hallelujah. But your mind and your soul are satisfied एक too. होलिस्टिक छुटकारा सिर्फ परमेश्वर ही आपको दे सकते हैं. A complete deliverance can only come from God. कंप्लीट छुटकारा सिर्फ परमेश्वर ही दे A सकते complete deliverance can come from God. हैं. दुनिया धन दे सकते हैं. The world can give you wealth. लिटिल बिट आपको इज्जत भी सम्मान भी दे सकते They can also give you some respect. हैं. लेकिन लाइफ ओनली द लाइफ गिवर कैन गिव. Amen, hallelujah. पर जीवन जो है सिर्फ जीवन देने वाला दे सकता है. Hallelujah. जीवन दादा के पास ही आपको जीवन मिलेगा. The life giver can only give you life. परमेश्वर के बच्चों, Children of दुनिया God, क्या सिखाएगा? what does the world teach? आपका कॉन्फिडेंस क्या है? Where should your confidence be? आपका ताकतों पर, In your power, in your strength, आपका बुद्धि पर. in your brain. दुनिया आपको एडवाइस करेगा. The world will advise you आपके अंदर कुछ है, उसको जगाओ. that you have something within you, you have to wake it आपके up. अंदर कुछ टैलेंट है, कुछ सोया हुआ सिंह आपके अंदर है, उसको जगाओ. You have some lion sleeping, you have to wake him हम up. कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर सो के पड़ा उस बिल्ली को जगाने के लिए. You are trying to wake up that kitten in you. और आप कह रहे ये सिंह है, वो थोड़ी सिंह है. And you are saying that that's a lion. लाइफ में, रियल लाइफ में आपको पता मिलेगा, हम बहुत कोशिश किया अंदर का सिंह को जगाने के लिए, लेकिन बिल्ली तोड़ी सिंह बन सकते, फेल हो जाएगा. And you may have tried to, wake up that small kitten sleeping in लेकिन that, प्रेरित your पौलुस life. कह रहे, But Paul says, दिस इज द कॉन्फिडेंस आई हैव. Amen, यही मेरे पास आत्मविश्वास है. यूहन्ना कह रहे, John says, दिस इज द कॉन्फिडेंस आई हैव. यही मेरे पास जो है हिया My है. confidence is not in my human capacities, in my abilities. मेरा जो क्षमता है वो मेरे सामर्थ्य में या बल में मेरा नहीं. कॉन्फिडेंस कहाँ है? Where is my In confidence? Christ Jesus, Amen, amen. परमेश्वर यीशु the मसीह में, Lion of Judah, यहूदा गोत्र का सिंह, the King of Kings, राजाओं का राजा. the mighty warrior, आमेन, आमेन. वो the सामर्थी Prince योद्धा, of Peace. वो शांति का Oh, राजकुमार. hallelujah! I have confidence in Him, मेरा भरोसा उस पर है. and that's why Paul says, और इसीलिए पौलुस कहता है, I know the secret. मैं जानता हूँ रहस्य. In Philippians chapter 4 verse 13, in some translations it is written, फिलिपियंस किताब में 4:4 में लिखा है, I know the secret to live a life of content. मैं एक Hallelujah. संतृप्ति संतृप्ति का जीवन जीना जानता हूँ. जानता हूँ, उसका रहस्य में जानता I हूँ. know the secret of a content life. That is 4:13, right? फिलिपियन 4 का 13 में 11 में क्या लिखा है उधर? मैं एक रहस्य जानते. सब लोग सुन रहे हैं ना मुझे? Are you all listening? पौलुस तेरा रहस्य क्या है? Paul, what is your secret? पौलुस तेरा रहस्य क्या है? 11. तुम इतना 11. Somebody read it. ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ. हाँ, अंग्रेजी में I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstance. I have learned. In some translations it is written, I know the secret. मैं वो गुप्त बात को जानता हूँ. Paul, he is saying that he is having some secret knowledge. पॉल कहता है कि मेरे पास एक गुप्त बात है. People are asking him, लोग उससे पूछते हैं, Paul, why are you so happy?
पौल, तुम इतने खुश क्यों हो? Why are you so successful in your ministry? तुम अपने सेवकाई में इतने सफल क्यों हो? What is the secret of your contented life? तुम्हारे आनंद के जीवन का, संतोष के जीवन का रहस्य क्या है? Why you are so happy? Why you are so satisfied? तुम इतने ही आनंदित क्यों हो? They know that Paul is having number of challenges in his life, वो जानते हैं कि पौलुस के जीवन में बहुत सारी but चुनौतियां हैं, still he is happy and contented. पर तो भी वो बहुत ही आनंदित और संतृप्त है। Paul is saying that I know a secret. पौल कहता है कि मैं एक गुप्त बात जानता हूँ। I know a secret. I love that translation. मुझे वो बहुत ही पसंद है वो Child, you must know translation। the secret. आपको वो गुप्त बात To जानना है। live, 12. ESV 12. मैं दिन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में। ESV में पढ़ लीजिए. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in what Pradesh brother, situation. which translation you got? Just read it. I know how to be brought low, and I know how to be brought abound in any and every circumstance. I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance I and know need. the secret. He is telling that I know the secret. Amen, hallelujah. The secret मैं of उस गुप्त बात को जानता Apostle हूँ। Paul. The secret of Apostle Paul. ये है गुप्त बात पौलुस का। Hallelujah. हालेलुया। I believe that every servant of God is having his own secret मैं success formula. जानता हूँ कि हर एक परमेश्वर के दास जो है उनका एक गुप्त रहस्य है। Come on, church. I am saying something. How many of you are listening me? कितने जन सुन रहे हैं? Today morning I was meditating here. आज जब मैं यहाँ पर वचन पे मनन कर रहा God था, told me to share this particular subject to you all. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये बात मैं आज आपके साथ बांटूं। Every great servant of God is having some secret formula for their success. हर एक परमेश्वर For के their success. दास के पास उनकी सफलता के लिए एक सीक्रेट गुप्त बात है। God told me to give this message, a simple message. ये It's a बहुत ही simple सरल message. बात है जो आपको बतानी है। क्योंकि प्रभु आपका हृदय से बात करना चाहते हैं. Because the Lord is talking to your heart. We can see number of servants of God in the Old Testament. हम बहुत सारे परमेश्वर के दास को देख सकते हैं पुराने नियम में। When Samson was, asked, what is the secret of your power? सैमसन को एक बार ऐसा पूछा था कि तुम्हारे शक्ति का गुप्त बात क्या The है? enemy want to know the power of his, the secret of his power. शत्रु जो है उसके सामर्थ का रहस्य जानना They चाहता were था। behind, hallelujah, that secret. वो उसके रहस्य के पीछे पड़े थे। Once I said that, I read a book, the title name is The Secret of Wigglesworth's Power. मैंने एक बार एक बुक पढ़ा था जिसका नाम था Secrets of Wigglesworth Still Power। people are doing research on the subject. Why God used that person Wigglesworth in such a great way? और लोग अभी भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि वो उस व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा क्यों उपयोग People किया। want to find out the secret of his unusual anointing. लोग जानना चाहते हैं उसके जो अभिषेक का वो सामर्थ क्या है। Do not forget, even devil is behind you. आमीन। आप ये ना भूले कि शत्रु भी आपके पीछे है। Devil want to do research over you. शैतान आपके ऊपर रिसर्च करना चाहता है। Why a meek, humble person like you are used by God with such a great confidence? तुम्हारे जैसे एक शांत और एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों इस्तेमाल किया जा An रहा है? ordinary person like you and me. तुम्हारे जैसे एक सामान्य Your व्यक्ति, enemy is behind you. शैतान तुम्हारे पीछे है। He want to know the secret of your anointing. वो तुम्हारे अभिषेक के रहस्य को जानना चाहता है। Always, the Philistines want to know what is the secret of Samson's power or his anointing. फिलिस्ती लोग जो है वो जानना चाहते थे कि सैमसन का शक्ति का रहस्य क्या है। Are you all listening me? क्या आप सुन रहे हैं? Samson का शक्ति का रहस्य क्या था? What is the secret of the power of Samson? बाल. His hair. Prayer नहीं है ना? It's not prayer. वचन का ज्ञान नहीं है ना? It's not the knowledge प्रभु of का the साथ word. में जो उपस्थिति में हमेशा बैठते वो नहीं है ना? It's not sitting in the presence of God. फिर क्या था? But what was it? बाल. His hair. Physical. It's a Physical. physical thing.
शारीरिक कुछ चीज हो। It's a physical thing. हालेलुया। Hallelujah. आराम से शैतान आपका बाल काट सकते हैं। The devil can chop off your head. 2 मिनट आप सोया तो उस 2 मिनट के अंदर आपका बाल निकल जाएगा। If you are asleep for 2 minutes, you can lose your hair. जो भी आपका शारीरिक क्षमता होते, टैलेंट्स होते, Whatever physical talents you have, शैतान को बहुत इजी रहेगा उसको चुरा के लेके जाने की। it's very easy for the devil to take it away. बट इफ यू आर Amen. सीक्रेट इज समथिंग एल्स, पर अगर आपका रहस्य कुछ और है, हालेलुया, If it is not physical. यदि वो शारीरिक नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में Amen, ऐसे amen. भक्तों को हम देख सकते हैं। we have seen some servants of God in the उनका Bible. जीवन में कोई सीक्रेट था, They had some secret in their lives, शैतान कभी भी उसको चुरा नहीं सकते। and the devil could not touch it. हालेलुया। Hallelujah. भजन संगीता 91 में एक सीक्रेट प्लेस का बारे में बताया है। There is a secret place that talks in Psalm 91. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का गुप्त स्थान में बैठने वाला Amen. का He बारे who में। dwells in the secret place of the Most कोई भी High. शत्रु उनको उधर जाके अटैक नहीं कर Amen. Hallelujah. No enemy can attack you in सकता। that उधर place. जाके उसका अभिषेक को चुरा के लेके नहीं जा No जा one can सकते। steal the anointing from that place. सामसन का बाल को काटना आसान है, It was very easy to cut the hair of लेकिन Samson. मूसा को छू नहीं सकते, Amen. But cannot touch Moses. जोशुआ को छू नहीं सकते, Cannot touch Joshua. क्योंकि they are the people who Hallelujah. dwells in the Amen. secret Amen. place of Amen. God. क्योंकि वे व्यक्ति ऐसे हैं जो परमेश्वर के गुप्त स्थान में निवास करते हैं. If the power, secret of your power is some physical things, अगर आपके जो शक्ति का जो गुप्त बात जो कुछ like एक शारीरिक आपका talent, है, आपका brain, आपका so many things I can say. it could be your talent, your brain, बाकी सारी चीजें. Hallelujah. शैतान आराम से उसको चुरा के ले सकते, Satan, the devil can easily take it. लेकिन आपका कॉन्फिडेंस का रहस्य है। But if your confidence, थैंक यू होली Amen, hallelujah. धन्यवाद पौलुस ने यीशु. कहा, Paul said, that's a power which came from above upon me. वो एक सामर्थ जो है वो ऊपर से सेकंड मेरे ऊपर कोरिन्थियंस आया चैप्टर है. 3 में क्या लिखा? What does it say in This 2 is the Corinthians? confidence, और such a confidence I have कि ये मेरा भरोसा है in God. परमेश्वर What पर. is the secret of my confidence? मेरा गुप्त बात क्या है? Hallelujah. Can somebody read? सेकंड कोरिन्थियंस हम chapter मसीह 3? के द्वारा हाँ। परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा रखते हैं। ये भरोसा का रहस्य क्या है? What is the confidence? Such confidence we have through Christ before God. Yeah. Not that we are competent in Not our, that we are competent. in Come ourselves. on, I want to say something. Amen. I am not Hallelujah. competent. Amen. I am not able to finish this race with all these powerful people successfully. I am not competent. मैं competent नहीं हूँ. Competent का मतलब क्या है? Competent का मतलब क्या है? Somebody help me. What is the meaning of competent? हैं? काबिल. मैं इस रीति में कहना चाहता हूँ. कंपटीशन के बारे में आपने सुना है ना? You might have heard about competition. क्वालिफाइड. कंपटीशन के बारे में आप सुना है ना? You know about आप सब competition. लोग डिक्शनरी मीनिंग कह रहे हैं, मैं दूसरा मीनिंग बता के दे देगा. कंपटीशन, Competition means कंपटीशन में क्या होते हैं? what happens ओनली in a द competition. फिटेस्ट विल सर्वाइव. जो बलवान है वही बचता है. हेलो, डार्विनिज्म सीखा है ना आपने? You might have learned the theory of ओनली Darwin. द फिटेस्ट विल सर्वाइव. Survival of the fittest. एक दौड़ होते हैं, उसमें कौन आगे आगे जाएगा? In a race, who will move? जो ahead? ताकतवान है, The one who's fit. जिसको क्षमता है, The one who has capability. ओनली दैट फेलो विल बी सक्सेसफुल. वही व्यक्ति जो है सफल हो हजार पाता लोग है. दौड़ने के लिए खड़ा है. There are thousands waiting to run. हजार लोग दौड़ने के लिए खड़ा है. There are thousands waiting to run. उस लाइन में अगर आपको जाके खड़ा रहना चाहिए तो And if you want to stand in that उनके line, साथ में कॉम्पीट करने का ताकत आपको होना चाहिए. you should have that power So, to आप compete with competent them. हैं. Then you are आपको वो पावर competent. नहीं है तो If you do not have that आप क्या कहेगा? power, what will you say? आप कहेगा You'll नहीं say, नहीं नहीं, इन लोगों के साथ में दौड़ने का ताकत मुझे नहीं है. No, I cannot run with these people. The world is in a rat race. जो दुनिया है वो एक चूहे की दौड़ में है. सब लोग दौड़ रहे हैं. Everyone's running. हालेलुया. सबको हासिल करना है.
Everyone wants to win something, लेकिन हजारों दौड़ रहे, उनमें से सिर्फ एक दो जन सक्सेसफुल होने वाला but only one or two people are being successful. पौलुस कह रहे, Paul says इस राट रेस में that in this rat race, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट। मैं सक्षम नहीं हूँ. ये लोग के साथ में दौड़ना जैसे मेरे पास ताकत कुछ नहीं, I do not have that power to run मैं with them. क्वालिफाइड नहीं, I'm not qualified. मैं सक्सेस पाने का कोई ताकत मुझ में नहीं। I have no power to become successful. फिर कैसे आप दौड़ रहे पौलुस? Then how are you running, Paul? He said that मेरे पास कोई योग्यता नहीं, I have no worthiness. खुद में से कुछ काम करने के लिए। I cannot do it on my own. जब आप पौलुस के बारे में सुनेगा, When you hear about Paul, बाइबल के अंदर का सबसे कामयाबी प्रेरित, he is the most successful apostle, बाकी सबसे अधिक परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी बन गया प्रेरित। the one who was used mostly. मत सोचो पौलुस बहुत कुछ क्वालिटी वाला व्यक्ति था, Don't think that he is a very qualified person. मत सोचो उनके पास बहुत क्षमता था इसलिए उस स्केल में प्रभु उसको उपयोग किया। It's not that he was very qualified. God used him He in that himself scale. is giving the testimony। वो खुद ही ये गवाही देता है. क्या टेस्टिमनी दे रहे? What does he say? मत सोचो मैं कॉम्पिटेंट है। Don't think that I'm competent. Continue to read that scripture। Not that we are competent in ourselves हाँ। to claim anything for ourselves. देखो हम खुद में कुछ भरोसा रखने के लिए, खुद का ऊपर कॉन्फिडेंस रखने के लिए आई एम नॉट कॉम्पिटेंट। But our competence comes from God. माई कॉम्पिटेंस कम्स फ्रॉम गॉड। कैन यू से माई कॉन्फिडेंस क्या आप कह सकते हैं कम्स फ्रॉम गॉड? मेरा भरोसा परमेश्वर पर आता है. It's not because you are spending number of hours to get equipped to train yourself, ये इससे नहीं है कि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं घंटों but it तक, is because पर ये इसलिए है you trust in God. क्योंकि आप परमेश्वर पर You भरोसा believe that रखते your हैं. God is faithful. आप जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास You योग्य believe that है. your God will never forsake you. आप जानते हो कि आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं You believe छोड़ेगा. that He is holding your right hand. आप ये जानते हो कि उसने आपके हाथ को थामा है. Child, I have seen number of people, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है those who claimed जो ऐसा कहते हैं that they are competent. कि वो सक्षम है. मेरा याद नहीं आ रहे, दो बहनों I remember two sisters. एक साथ विदेश में गया, They went to a foreign country. दो बहनों एक साथ विदेश में They गया। went to a foreign country. उनमें से एक, One of them. उनमें से एक, One of them. हालेलुया, धन्यवाद यीशु, Hallelujah. ऐसे कहा, She said. दूसरे का नाम लेके कहा, She said. by taking the other lady's name, दूसरे का नाम लेकर कहा. हालेलुया। क्या कहा मालूम है? मैं तो अच्छा कॉलेज में पढ़ाई किया है, That I studied in a good college. मैंने दुनिया का बड़े शहर में मैंने काम किया है, That I have worked in some big इस cities. देश में मैं आराम से क्या करेगा, I can इस देश में आराम से मैं सक्सेसफुल होने वाला। I can be successful in this इधर का country easily. कंपटीशन एग्जाम सब मेरे आराम से जीतेगा। I can win the competition exams easily. और दूसरा व्यक्ति का नाम लेके कहा, And she took the other अरे वो person's तो name. कोई गांव में उनकी पढ़ाई किया है, And she studied in a rural place. और वो कॉलेज का नाम भी बताया, अरे उधर पढ़ाई किया है, And she इनको क्या studied मिलने in वाला that है। village. ऐसे विदेश देश college. में जाके कंपटीशन एग्जाम, लाइसेंस एग्जाम ये कभी भी जीतने वाला नहीं है। She can never win in such competition exams. दो लोग, Two sisters. I know both of them personally, और मैं उन दोनों को अच्छे से जानता लेकिन हूँ. दूसरा उस स्त्री ने क्या किया मालूम है? But the other lady, उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में जाके रोया, she went and she cried before God. उन्होंने कहा प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है। She said, Lord, I have nothing. I was not that much privileged to get that kind of an education. मुझे ऐसा एक शिक्षा मिले मैं उसके काबिल नहीं थी. I got brought up in an ordinary atmosphere, मैं एक साधारण परिवार में जन्मी, but I have only you. पर मेरे पास सिर्फ आप हो. She fasted. उसने उपवास She किया, prayed a lot. उसने प्रार्थना किया, In her first attempt Amen. itself, और उसके पहले ही अटेम्प्ट में she got cleared her licensing exam. उसका लाइसेंस का एग्जाम First जो उसने attempt. क्लियर कर The लिया. other lady, और दूसरी she स्त्री, worked hard, उसने बहुत but मेहनत किया, never got her license. पर उसे Never got her license. लाइसेंस नहीं मिल She पाया. never got her license. उसे उसका लाइसेंस नहीं मिल पाया. I know them personally. मैं उन दोनों को जानता हूँ.
She said that I am from so and so college. उसने कहा कि मैं ये कॉलेज से हूँ, I am from a privileged community. मैं बहुत ही बड़ी I know a कम्युनिटी better से हूँ, English than her. मैं उससे Hallelujah. बहुत अच्छे अंग्रेजी जानती हूँ। Child, बच्चे, if you trust in your own ability, अगर आप आपकी क्षमता में अगर भरोसा रखते हो, that will not work. वो काम नहीं आएगा। Paul is saying that पॉल कहता है I am not competent. कि मैं सक्षम नहीं हूँ, I am not able to trust or have confidence in myself. मैं अपने ऊपर भरोसा रखने But के लिए my सक्षम नहीं हूँ, competence. पर मेरा जो Can भरोसा somebody है, say my competence? क्या कोई कह सकता है मेरा Can somebody say भरोसा? my competence? क्या कोई कह सकता है It मेरा comes भरोसा from my God. वो मेरे परमेश्वर से My आता है। confidence. मेरा भरोसा It comes from my God. वो मेरे परमेश्वर से आता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। What is the secret of your power? आपके सामर्थ का रहस्य क्या Samson, है? what is the secret of your power? सैमसन, तुम्हारे सामर्थ का रहस्य क्या Oh, है? that is my bal, my hair. वो मेरा बाल है। Hallelujah. हालेलुया। इसी है शत्रु को उसको काट के निकालना। It's very easy for the enemy to cut it off. लेकिन जिसका कॉन्फिडेंस मसीह यीशु में है, Amen. But the one who has his confidence in Christ. हालेलुया। Hallelujah. वचन में लिखा है हमारा जीवन मसीह यीशु में छुपा के रखा है। The word says that our life is hidden in Christ Jesus. You may have heard that kind of stories. आपने ऐसे कहानियां सुनी जो होंगी। बचपन में हम बालरमा चंडा मामा सब पढ़ते थे ना। You might have read about Chandra Mama or The old चंदा kids मामा। books. आज चंडा मामा है क्या आज भी है ना बालरमा। Do you केरला में still बालरमा। read them? हाँ, तभी उसमें इसे कहानी आते था। There were some stories in those books. एक राजा, उसको कोई भी मार डाल नहीं सकते था। A king who could never be उसका killed, शक्ति his कोई एक power, चीज के अंदर बंद करके रखा था। he trapped his power in something. फिर कोई एक हीरो आएगा, And there's a hero that comes उसको तोड़ेगा तो राजा ठप करके मर जाएगा। and he breaks open that ये secret चंडा thing मामा and the स्टोरी है। king is dead. बाइबल स्टोरी इज entirely different. बाइबल की कहानियां अलग होती है। The secret of your confidence आपके गुप्त रहस्य, is hidden inside Christ Jesus. आमेन, वो परमेश्वर में छुपा है। Your हालेलुया। riches are hidden inside Christ Jesus. आपके धन जो है वो यीशु मसीह में छुपे हैं। That's why Bible says इसलिए वचन कहता है there is all riches are hidden in Christ Jesus. सारे धन जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह में छुपे हैं। Hallelujah. മലയാളത്തിൽ ഗുപ്ത നിധി എന്നാ പറയുന്നത്. मलयालम में कहते हैं गुप्त Secret treasures. गुप्त धन। गुप्त में रखा हुआ धन। The कहाँ secret रखा treasures, है? where are they You have kept? all riches सारे धन hidden in Christ Jesus. यीशु मसीह में छुपे Your हैं। life is hidden there in Christ Jesus. तुम्हारा जीवन यीशु मसीह Child में of God, you छुपा must है। say, तुम ऐसे कहना it's है, not my बाल. it's not my hair, Hallelujah. ये मेरा बाल नहीं है। it's not my hair. मसीह यीशु Hallelujah. मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा Amen. हियाव का रहस्य है। Amen. The Lord is the secret of my confidence. पौलुस कह रहे I know a secret. मैं एक गुप्त बात जानता मैं एक हूँ। सीक्रेट को जानते हैं। I know a secret. क्या है मेरा सीक्रेट? What is that secret? हालेलुया। Hallelujah. एक संतृप्ति पूर्वक जीवन बिताने का रहस्य में जानते हैं। I know a life of content. of contentment. हालेलुया। आगे क्या लिखा है पौलुस मालूम है? What does Paul say? आगे पौलुस ने लिखा He says, मसीह यीशु का द्वारा मैं सब कुछ कर सकते हैं। Amen, hallelujah. I can do all things through Christ. Verse 13. मुझे 13. ताकत देने वाला, The one who gives me power, मुझे सामर्थ देने वाला, who gives me strength. मेरा बुद्धि से नहीं, It's not by my मेरा बल mind, से नहीं, it's not by my power. फिर कैसे? Hallelujah. Amen, amen, Somebody read that hallelujah. scripture. 13वां वाक्य 13वां आयत पढ़ लीजिए। We are not like Moses. No. Philippians chapter 4 verse 13. जो मुझे सामर्थ देता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उससे मैं सब कुछ कर Amen, सकता amen, हूँ। hallelujah. कुछ लोग कहो जो मुझे I can. जो मुझे I सब लोग can. कहो नहीं, जो मुझे I can. सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all फिलिपियन things 4 who का strengthens me. Philippians 4:13. जो मुझे The one who रिपीट आफ्टर मी, जो मुझे सामर्थ देते हाँ उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत सिंपल है ना?
लास्ट डे पास्टर ने पूछा आपको कितना वजन जानते हैं? आप लोग सब चुप बैठा, मुझे बहुत शर्म आया, मेरा कलीसिया का लोग चुप बैठ रहे और पास्टर जी तो आज़ादी चैनल का कलीसिया देखने के लिए उधर से आया अमेरिका से, और उनको लगा पास्टर जी का कलीसिया इतना कमज़ोर है क्या? नहीं, आपको बात करना है। हालेलुया, कहो ना, जो मुझे सामर्थ देते उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ। एटलीस्ट एक वचन को क्या करो, बाय हार्ट करो। You need to by heart the verses. Philippians 4:13. Philippians What is your 4:13. confidence? आपका भरोसा What क्या is the है? secret of your success, Paul? आपके सफलता का Oh, सीक्रेट there is क्या someone है? who give me strength. आमेन, ऐसा कोई Hallelujah. है जो मुझे It's बल not देता my है। power. वो मेरा सामर्थ It's नहीं, not by my might. वो मेरा बल Hallelujah. नहीं। But the power of Jesus. आमेन, पर वो यीशु मसीह का It's सामर्थ flowing through me. वो मेरे अंदर से बह That is रहा my है। confidence. वो मेरा भरोसा That है no one can steal it from me. जो मुझसे कोई नहीं You चुरा know, there is सकता। something which is very precious, ऐसा कुछ है जो बहुत which बहुत no मूल्य है, one can steal जो from you. कोई आपसे चुरा नहीं सकता। We हालेलुया। can see a family in Bible. हम एक परिवार देखते हैं The वचन में, family of Martha, Mary and Lazarus. मार्था, मेरी और लाजर, Jesus himself gave them a certificate. और यीशु ने उनको एक ऐसा सर्टिफिकेट Especially दिया। about Mary. मरियम के बारे में, Mary chose, मरियम ने हाल किस तरह का बात को चुना उन्होंने? सबसे उत्तम। she chose the good thing, Hallelujah. And no one can steal it from her. और उससे वो कोई चुरा नहीं No सकता। enemy can steal it आमेन, from आमेन, her. कोई शत्रु उससे वो Mary चुरा is नहीं having सकता। that secret in her life. मरियम के जीवन में वो रहस्य है। Oh, hallelujah. Hallelujah. In John chapter 11 we can see. और यूहन्ना के किताब में 11 इसमें हम देख Now सकते हैं Mary's family is facing a big challenge. कि उसकी पारिवारिक जीवन में एक समस्या बहुत है। बड़ा दुर्घटना मेरी का परिवार में आ There's गया। an issue in her family. परमेश्वर का बच्चा, She's a child of God. सबके जीवन में दुर्घटना आते हैं। There are issues in everyone's life, विश्वासी हो अविश्वासी हो, be it a believer or non-believer. सबके विरुद्ध में आंधी तूफान आते हैं। There, everyone has some troubles against their life. लेकिन मेरी का परिवार का सीक्रेट, But the secret of Mary's family, मेरी के पास एक चीज है she has something. जो कोई भी उनसे चुरा नहीं Amen, सकता। amen. That no one can steal it from her. इसलिए That's why. बंद खबर भी खोलने वाला Amen, है। amen, amen. That's why a closed tomb was इसलिए मर opened. के 4 दिन हो गया, वो समस्या भी ठीक होने वाला है। Amen, because, amen, That is hallelujah. the secret of Mary's family. वो मेरी के परिवार का गुप्त बात यही कुछ है। ऐसे रहस्य आपके जीवन में भी होना चाहिए Some secrets like this should जो happen in your शैतान life आपसे too. चुरा नहीं सकता। That the devil cannot steal from you. कितना लोग इस वचन को सुन रहे हैं? How many of you are listening? Let me ask you Amen, that question. amen, amen. मैं आपसे सवाल करता What हूँ, is the secret of your anointing? आपके अभिषेक का रहस्य क्या If it है? is something which is physical, अगर ये वो कुछ शारीरिक है, if it is your talent, अगर वो आपका तालीम है, talent को शैतान लेके जाएगा, Satan can take away your talents. लेकिन anointing को Amen, लेके जा नहीं सकते। hallelujah. He cannot take away your anointing. शैतान आपका अभिषेक को Amen, चुरा नहीं amen, amen. सकते। The devil cannot take away your anointing. शैतान आपके अंदर रखा हुआ परमेश्वर का वचन को चुरा नहीं सकते। He cannot take away the word from you. मेरी जो पाए हुआ बातों को कोई भी चुरा नहीं सकते। The things that Mary received, no one could steal that from her. That's the secret of her power. वो उसके सामर्थ का रहस्य है. सबके जीवन में समस्या आया, Everyone has problems. लेकिन मेरी का परिवार क्यों पार किया मालूम है? But why did Mary's family क्योंकि बाकी stand सबके साथ में strong? नहीं था वैसे कुछ चीज उस परिवार में है। Amen, amen, hallelujah. She had something that no उस one परिवार else का had. विशेषता क्या है? What's the specialty of this family? They have a good friend. उनके पास एक अच्छा मित्र His है. name is Jesus. Amen. उसका नाम है यीशु मसीह. Hallelujah. Hallelujah. दूसरे काफी परिवार में इससे बड़ा दुर्घटना हो गया है। There are different problems other families faced. ओ मिट्टी में मिल गया। They were downthrown, Hallelujah. perished. लेकिन लासर But Lazarus, आप मिट्टी में मिलने वाला नहीं है। amen, hallelujah, क्यों? you are not going to be क्यों? perished. क्यों? Why? इस परिवार के साथ में Amen, amen. एक अच्छा मित्र है। Because this family has a good friend. एक अच्छा मित्र है। This family has a good friend. किस तरह का मित्र है? What kind of friend? हालेलुया। Hallelujah. किस तरह का मित्र है? What kind of friend? वो मेरा सब कुछ है। He's my everything. मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है।
एक अच्छा मित्र, a good Good friend, friend. a good friend who is having the power over death. जिसके ऊपर मृत्यु का सामर्थ्य है, मृत्यु के ऊपर सामर्थ्य है, जिसके पास मृत्यु के जिसके ऊपर पास सामर्थ्य मृत्यु है. के, my God, Amen. that is the secret of Mary. वो मेरी का रहस्य है No one can steal it from her. जो उसे कोई नहीं चुरा Samson, सकता. सैमसन, why you failed? तू क्यों हार गया? Because you were trusting on your physical things. क्योंकि तू अपने शारीरिक चीजों पर Mary, अपना भरोसा रखा था. मैरी, क्यों मरे हुए लोग बाहर आया? why did the dead come क्योंकि out? मेरी के पास ऐसे एक मित्र था. Amen. Because Mary had such a friend. You must have a good friend in your life. You should have, आपके जीवन में And एक the अच्छा best मित्र friend होना. is Jesus. अगर आपका बेस्ट फ्रेंड दूसरा यीशु कोई है, भी दोस्त आपको इतना मदद नहीं कर सकता. no one else can help you like him. यूहन्ना ने Hallelujah. भी वही कहा. John also said, This confidence I have in Christ Jesus. मेरा भरोसा जो है वो यीशु मसीह पर है. यीशु मेरा कॉन्फिडेंस है. Jesus is my confidence. क्या कलीसिया बात जिस पे कह सकते हैं, यीशु मेरा Amen. कॉन्फिडेंस. Hallelujah. Church, can you say this morning that Jesus is my confidence? आपका कॉन्फिडेंस क्या है? What is your आप confidence? यीशु का हाथ पकड़ाए. That you have held आपका Jesus' confidence क्या hand. है? What is your confidence? आपका एक अच्छा मित्र है. That you have a good friend. कोई और मेरे साथ में ज्वाइन कर दीजिए. हालेलुया. कितने लोग आज भरोसा प्रभु पर रखेगा? How many of you can put your ये trust in the वचन को Lord? कंटिन्यू करेगा अगले से. I'm going to continue this in the next आपके session. पास भी प्रभु को उपस्थिति में जाके बोलने के लिए ऐसे कुछ रहस्य होना चाहिए. You must have such a कुछ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. you must have that जो confidence कोई भी आपसे चुरा नहीं सकते that वैसे no कुछ one can take confidence. away from you. अभी शैतान बहुत पैनिक हो गया है. Satan is panicked now. वो कोशिश कर रहे हैं आपका इस जो रहस्य क्या है जानने की, He's trying to know your secret और आपसे वो नष्ट करने की, and he's trying to destroy it, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते but he cannot destroy it. क्योंकि आपका Amen. कॉन्फिडेंस Hallelujah. क्राइस्ट जीसस में है. Amen. Amen. Because your confidence is in Christ Jesus. लास्ट एनिमी को भी उन्होंने जीता है. Amen. Amen. He conquered even the last enemy. अभी कोई Hallelujah. एनिमी नहीं है. He has no enemies now. Amen. दैट इज डेथ. वो है वो मृत्यु. भी जीता यीशु को, और कैसे Amen. शैतान हरा सकते Hallelujah. हैं. He even conquered that. How can Satan defeat him? हालेलुया. Hallelujah. अगर कोई भी व्यक्ति को अनडिफीटेबल बोल सकते तो If we can call a person undefeatable, दैट इज ओनली क्राइस्ट जीसस. Hallelujah. Amen. वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है. कहो ना, दैट इज माय सीक्रेट. और वो आप कह सकते हैं कि वो It's मेरा not my रहस्य है. education. वो मेरा पढ़ाई It's नहीं, not my talent. वो मेरा तालीम It's नहीं, not my experience. वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं. But Amen. Amen. my Jesus. वो मेरा यीशु है. He is my confidence. वो मेरा भरोसा He is है. my confidence. वो He is मेरा my भरोसा है. मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है. लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है. लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. मेरा एक ही मित्र यीशु, सब लोग खड़ा होकर. वो मेरा सब कुछ है. लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. वो भोर का तारा है. वो शारोन शारोन का का गुलाब है और भोर का तारा है. लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है. उसका क्रूस मुझको चंगा करता है. वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है. लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है. लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया. पापों को मेरे सिर किया है. जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया. मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया. पापों को मेरे सिर किया है. जब अकेला था भटकता
छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। Do you have that friend in your life? क्या आपके जीवन में ऐसा एक मित्र है? क्या आपके पास यीशु है? Do you have Jesus? क्या आप यीशु का दाहिना हाथ पकड़ा है? Are you holding Jesus' right hand? So say that is a secret Amen, amen, of my hallelujah. confidence. तो आप ऐसा कहे कि वो ही मेरा गुप्त बात है। मैं आपको बता के देना चाहता हूँ, I want to tell you, have that confidence in your life. आपके जीवन में वो रहस्य रहना है। In your workplace, in your workplace, आपके काम की जगह पर that is your confidence. वो आपका भरोसा होने In पाए, your workplace, that is your confidence. आपके काम की जगह पे वो आपका भरोसा होने पाए। Because Jesus is with you. यीशु आपके साथ है। He will solve the issues in your workplace. आपके काम के जगह पर जो कोई भी इश्यूज है वो Can उनको you सबको please सुलझा देगा। receive this word and pray along with me? क्या आप इसे रिसीव करके स्वीकार करके मेरे साथ प्रार्थना कर Lord, सकते I हैं believe. और कहें कि मैं विश्वास I करता believe. हूँ, मैं विश्वास करता हूँ That is my confidence. कि ये मेरा भरोसा है, That is my confidence. ये ही मेरा भरोसा I है। am not alone in my life. मैं अपने जीवन में अकेला नहीं। Oh, hallelujah. Amen, hallelujah. It's because Jesus is with me. ये इसलिए है कि यीशु मेरे साथ है। मेरा जहाज को उन्होंने सही लक्ष्य में पहुंचाने वाला है। He's gonna deliver my boat to a proper direction. ऐसे नहीं है मेरा जहाज, हालेलुया, अच्छा हवा उसको मिल रही है। It's not that my boat has a good sail. आंधी तूफान मेरा जहाज का विरुद्ध में आ रही है। There are a lot of troubles coming against it. बट यीशु ने मेरा जहाज में जैसे पैर रखा, But when Jesus steps into my boat, यूहन्ना 6वां अध्याय कहते हैं, John chapter 6 all says, of a sudden अचानक उस जो नाव किनारा में पहुंच गया, the boat reached the shore. जस्ट यीशु का एक पैर रखेगा तो चुभेगा तो Just as Jesus stepped into that boat, फिर मरकल होने वाला है। there's going to be miracles happening. बोलो ना, मरकल होने वाला है। There are going to be miracles happening. मेरा पढ़ाई में मरकल होने वाला है। There's going to be a miracle in my education. बच्चों बोलो ना, मेरा पढ़ाई में मरकल होने वाला Children है। say in that manner that there's going to be a मेरा miracle in my सेवकाई में education. मरकल होने वाला है। There's going to be a miracle in my This ministry. is the confidence I am having. Amen, amen. यही है मेरा भरोसा. मैं एक बेवकूफ हूँ, I'm a fool. मेरे पास कुछ ताकत नहीं है। I have nothing, no I am power. not competent. मैं सक्षम नहीं हूँ. लेकिन मैं जानते हैं, But I know this. मृत्यु से भी जी उठकर जीवित परमेश्वर यीशु मेरे साथ में है। The one who was raised from वो dead, मेरा जीवन Jesus, का रहस्य है। is the secret of my life. साथ में गा के आराधना करेगा। We're going to sing together and worship. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से